नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि HTML को लिखने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आज देखेंगे कि HTML में टैग कौन कौन से होते हैं। बॉडी के साथ कौन सा टैग लगता है? BG कलर। अगर आपने बैकग्राउंड को कलर देना है तो आप क्या लिखेंगे? बॉडी BG कलर। HTML में कमेंट को कैसे लिखा जाता है? कमेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट कौन सा? एंगुलर ब्रैकेट, और साथ में लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के आप आगे आप कमेंट लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर कमेंट में लिखा है पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3। कमेंट की खासियत होती है दोस्तों कि ये यूज़र को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका सोर्स कोड जिसमें कि आप लिख रहे हैं वही रहेगा। बोल्ड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे आप? बी का या स्ट्रॉन्ग का। इटालिक करने के लिए आई का या EM का। अंडरलाइन करने के लिए यू का। और लिखते कैसे हैं इसको? टैग लगाना है आपने एंगुलर ब्रैकेट में, जैसे हमने लिखा है बी, और आगे आपने टेक्स्ट लिखना है। जैसे टेक्स्ट क्या है आपका? राम, तो स्क्रीन पर आपका राम बोल्ड होके आ जाएगा। वैसे ही सीता आपका जैसे हमने इटालिक में लिखा, लक्ष्मण हमने अंडरलाइन कर दिया। कमेंट क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र को आप नहीं दिखाना चाहते पर वो प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, पाई इंटू 100 इज इक्वल टू 314। अगर आप छोटे बच्चे से इसको पूछेंगे तो उसको नहीं पता लगेगा कि हमने क्या लिखा है। तो हमने लिखा है कि नोट, इसके लिए हमें पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। छोटे बच्चे को थोड़ी पाई की वैल्यू पता होगी। तो सेम एज इट इज़ कमेंट में वो वैल्यू आती है जिसको हम दिखाना नहीं चाहते। नेक्स्ट, पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए पी टैग का यूज़ किया जाता है, और लाइन को तोड़ने के लिए या लाइन ब्रेक के लिए BR टैग का यूज़ होता है। BR क्या होता है? ब्रेक रो। HR हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो का यूज़ किस लिए किया जाता है? वेब पेज को दो भागों में बांटने के लिए। बुलेट्स या अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको किस टैग से शुरू करते हैं? UL टैग से। UL टैग का क्या मतलब होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे हमने यहाँ पे जो बुलेट्स लगाए हैं वो लगाए हैं हमने स्क्वायर बुलेट्स लगाए हैं। हमने टैग शुरू किया UL टैग, उसके अंदर हमने लिखा LI। LI का क्या मतलब होता है आपका? लिस्ट। जैसे लिस्ट बनाते हैं आप कोई, उसमें तीन चार जितनी भी कैटेगरीज होती है। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लिस्ट किस किस की बनाई है? बाईसाइकिल की, कार की, बस की। तो जो लिस्ट बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। आपने याद ये रखना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो कि बुलेट्स में आती है उसके लिए कौन से टैग का यूज़ होता है? UL टैग का। और नेक्स्ट होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? जैसे दोस्तों, अगर जैसे आपने 1 2 3 लिखना है, ABCDE लिखना है, या रोमन में 1 2 3 4 लिखना है, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो पेपर में पूछा जाता है ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग होता है? तो OL टैग होता है। जैसे हमने OL टैग शुरू किया, LI, पहली लिस्ट क्या आ गई हमारे पास? इंडिया, दूसरी लिस्ट भूटान, तीसरी लिस्ट कनाडा, और हमने OL टैग को क्लोज कर दिया। तो देखिए आउटपुट आ गया हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर 1 2 3 लिख के आ गया, 1 इंडिया, 2 भूटान, 3 कनाडा। वैसे ही हमारे पास अगर आपने टाइप 1 लिखा, OL टाइप 1, तो टाइप 1 में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 लिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से लिख के आ जाएगा। अगर OL टैग लगाएंगे आप और टाइप करेंगे A, तो कैपिटल ABC आ जाएगा। अगर स्मॉल ए लिखेंगे तो स्मॉल ABC आ जाएगा। टाइप कैपिटल I लिखेगा तो आपका रोमन में कैपिटल में आ जाएगा। स्मॉल I लिखेंगे तो रोमन में स्मॉल आ जाएंगे लेटर्स। तो ये पूछता है कि किस एट्रीब्यूट या किस टैग के साथ ही होता है? ये टाइप के साथ होता है। OL के साथ क्या लगता है? टाइप लगता है। वैसे ही अगर हमने, ज़रूरी नहीं है 1 से नहीं शुरू करना है, तो 5 से शुरू करना है, तो उसके लिए क्या लगता है? स्टार्ट 5। स्टार्ट 5 का क्या मतलब है? 5 से शुरू कर देगा, 1 से नहीं शुरू करेगा, 5 से शुरू करेगा। 5 6 7 8 9। ऐसे ही आपका अगर जैसे अल्फ़ाबेट्स में आपने शुरू करना है, जैसे
टाइप ए मतलब ए बी सी डी शुरू करे, स्टार्ट कहाँ से करे, 5 से। तो 5 का मतलब ए बी सी डी ई से शुरू होगा वो आपका लिस्ट, जैसे ई एफ जी एच ऐसे आ जाएगी आपकी। वैल्यू में आपकी वैल्यू उठाता है, अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6। टेबल, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों HTML में। टेबल हमने देखो आपको स्ट्रक्चर बताया है टेबल का कि टेबल कैसे लिखा जाता है। टेबल में सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया। दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है कि हेड जो टैग होता है उसके बीच में टाइटल टैग आता है। हमने आपको बॉर्डर से बताया भी है यहाँ पर आपको। फिर जो आपका बॉडी टैग होता है उसी में ही हम टेबल टैग लगाते हैं। ये भी हमने आपको बॉर्डर की तरफ मतलब से बताया है कि जो हमारा टेबल टैग है वो सिर्फ बॉडी में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि टेबल टैग किस टैग के अंदर लगता है, HTML में लगता है, हेड में लगता है, तो ये किस में लगता है, बॉडी में। टेबल में हम क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट, विड्थ कितनी है उसकी, कलर बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, इमेज रहेगी क्या रहेगा, बॉर्डर का कलर कैसे रहेगा। और TR क्या होता है दोस्तों, टेबल रो। टेबल रो कौन कौन सी है हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये ग्रीन हो गई, येलो हो गई, ये हमारे पास क्या है, टेबल रो। तो टेबल रो का मतलब जैसे हमारे पास हमने टेबल रो में लगाया TD का मतलब पहला सेल, पहले सेल में हमने क्या लिख दिया, सूरज, तो ये सूरज आ जाएगा इधर। तो TD किसके लिए यूज़ होता है, सेल में लिखने के लिए हमारे पास यूज़ होता है TD का मतलब होता है टेबल डाटा। सेल में लिखने के लिए या तो आप TD का यूज़ करेंगे या TH का यूज़ करेंगे। TH क्या होता है, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग और TD में क्या फ़र्क है, जो टेबल हेडिंग है आपका वो बोल्ड करेगा और सेंटर में लेकर आएगा, पर जो आपका TD है वो बोल्ट नहीं करेगा ना सेंटर में लेके आएगा, वो एज इट इज़ जैसे लिखते हैं आप वैसे ही रखेगा। उसके बाद आपका टेबल रो तो मैंने बता दिया आपको, और वैसे ये आपका टेबल रो हो गया। अगला क्या है आपका, डेफिनेशन लिस्ट। जैसे आपने कोई कॉफ़ी है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो किस में आएगा, आपका डेफिनेशन लिस्ट में आएगा। मतलब आप एक लिस्ट बना रहे हैं और उसमें आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा टैग का शुरू करेंगे आप, DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, किसी कैटेगरी की आप डेफिनेशन दे रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद आएगा DT मतलब कौन सी टर्म है, जैसे हम यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं आप, वो टर्म आ गई आपकी। जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कॉफ़ी ब्लैक होती है, ड्रिंक होती है, तो ये आपका क्या है, DT है, डेफिनेशन टर्म। DD क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, कि उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। जैसे हमने ये जो लिखा ना यहाँ पे ब्लैक ड्रिंक और वाइट कोल्ड, ये इसकी क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। अदर टैग क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कॉल स्पैन हो गया। कॉल स्पैन कब यूज़ किया जाता है, जब एक या एक से ज़्यादा कॉलम को जोड़ना है आपने हॉरिजॉन्टली। रो स्पैन कब यूज़ होता है, जब एक या एक से ज़्यादा रो को जोड़ना है वर्टिकली। कैप्शन किसके लिए यूज़ होता है टेबल में, बोल्ड और सेंटर करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक ना हो, उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, नो लाइन रैप। फ्रेम सेट किसके लिए यूज़ होता है, फ्रेम सेट विंडो को डिवाइड करने के लिए। और फ्रेम सेट जैसे हमने यहाँ एग्जांपल भी दिया है, कॉलम कॉमा एस्ट्रिक, क्या पढ़ते हैं इसको, एस्ट्रिक क्या शो करता है हमें, कि जैसे लेफ़्ट साइड से हमने 120 पिक्सल ले लिया स्पेस विंडो का, उसके बाद जितना बचा वो आपका एस्ट्रिक आ जाएगा। यानी एस्ट्रिक आपका क्या बताएगा कि रिमेनिंग स्पेस कितना है आपका। नो रिसाइज क्या बताएगा, अगर आपने यूज़र को परमिशन नहीं देनी है कि वो विंडो को रिसाइज कर सके, तो उसके लिए आपने कौन सा टैग यूज़ करना है, नो रिसाइज। फ्रेम के साथ कौन सा टैग लगता है, SRC। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए जो टैग यूज़ होता है, फ्रेम SRC। और इसमें जो मेन आपने याद रखना है, ये हैश से शुरू होता है, हैश S। और एक लिंक की सहायता से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए आप एंकर टैग यूज़ करेंगे। ए का मतलब एंकर टैग,
एंकर टैग के साथ क्या एट्रीब्यूट लगता है? हरीफ। और किस कहाँ कहाँ पे जाना है, किस पेज के साथ कनेक्ट करना है, वो होता है टारगेट। किस पेज से कहाँ जा रहे हैं आप, वो टारगेट। तो यहाँ आपने याद रखना है टारगेट। मार्क्यू टैग किसके लिए होता है दोस्तों? स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।